दोस्तों आज हम बात करेंगे तापमान मापने की इकाई के बारे में। जैसे आपने भी काफ़ी बार सुना होगा कि आज का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है या फिर किसी वस्तु का तापमान इतना डिग्री केल्विन होता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपने फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। तो ये तापमान मापने की 5 यूनिट हैं। इनके बारे में हम जानेंगे किसने इनका आविष्कार किया और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। फ़ारेनहाइट स्केल का आविष्कार 1724 में डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट नाम के एक जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने अपनी स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को बर्फ़ के जमने और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को पानी के उबलने का तापमान तय किया, क्योंकि अपने प्रयोग में वे बर्फ़, पानी और नमक के मिश्रण से न्यूनतम -32 डिग्री का ही तापमान प्राप्त कर सके थे। इसके बाद फ़ारेनहाइट ने मानव शरीर के तापमान के आधार पर अपने माप बिंदुओं को तय किया। शुरुआत में मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री था, लेकिन इसे बाद में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निश्चित कर दिया। मेडिकल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कभी बीमार होते हो, डॉक्टर थर्मामीटर आपके मुंह में रखता है और वो बताता है कि आपको 102 डिग्री बुखार है, तो वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, न कि सेल्सियस। नंबर 2 पे बात करते हैं सेल्सियस स्केल के बारे में। सेल्सियस स्केल का आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक एंडरसन सेल्सियस ने 1742 में किया था। इसको सेंटीग्रेड पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। इस स्केल में समुद्र तल के वायुदाब पर शुद्ध जल के जमने के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस और उबलने के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस में विभाजित किया गया है। यानी शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। सेल्सियस शब्द को 1948 में आयोजित की गई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए मान्यता दे दी गई थी। इस स्केल का ज़्यादातर उपयोग मौसम संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाता है। जैसे आपने अखबार में पढ़ा हो, न्यूज़ में सुना हो कि आज का तापमान इतने डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। नंबर 3 पे बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल का आविष्कार लॉर्ड केल्विन ने 1848 में किया था। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में जिन तापमानों को नापा गया था वह केवल मानव शरीर और पानी से संबंधित थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक इस खोज में लग गए कि विश्व में सबसे कम या न्यूनतम तापमान क्या हो सकता है। बस इसी बात को जानने के लिए उन्होंने केल्विन स्केल का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि सबसे न्यूनतम तापमान, जिसे परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, वो -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इस -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, जिसे उनके द्वारा विकसित की गई स्केल में 0 डिग्री केल्विन मान लिया गया। नंबर 4 पे बात करते हैं रैकिन स्केल के बारे में। रैकिन स्केल का आविष्कार ग्लासगो यूनिवर्सिटी के इंजीनियर एवं भौतिक वैज्ञानिक विलियम जैन मैक्वार्स रैकिनी ने 1859 में किया था। इस स्केल को डिग्री आर या डिग्री आर ए से डिनोट किया जाता है। इसका एब्सोल्यूट 0.0 डिग्री रैकिनी और बॉइलिंग पॉइंट 491.67 डिग्री रैकिनी है। इसकी 1 डिग्री की वैल्यू फ़ारेनहाइट के 1 डिग्री के बराबर ही होती है। वैसे आमतौर पर इस स्केल का बेहद ही कम उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग केवल इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट का उपयोग ज़्यादातर मेडिकल लाइन के लिए किया जाता है। तो अब आखिर में बात करते हैं रेमोर स्केल के बारे में। रेमोर स्केल का आविष्कार रेने एंटोनो फर्चोल डी रेमोर ने 1730 में किया था। एक तो इनके नाम समझ नहीं आते, पता नहीं नाम है या एड्रेस है, चलो जो भी है। इस स्केल को ऑक्टोगेसियम डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्केल में हिमांक और उबलते पानी को क्रमशः 0 और 80 डिग्री के रूप में परिभाषित किया है। यानी 0 डिग्री पे पानी जम जाता है और 80 डिग्री पे पानी उबलने लगता है। इस स्केल को डिग्री RE से डिनोट किया जाता है। वैसे इस स्केल का प्रयोग सिर्फ रूस और यूरोप के कुछ इलाकों को छोड़कर और कहीं नहीं किया जाता।
तो ये थी तापमान को मापने की इकाइयाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।